तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पर सब टेस्ट हो रहा है। किस चीज का टेस्ट हो रहा है? पास्ट इंडेफिनिट का, सॉरी पास्ट का पूरा टेस्ट होगा, जिसमें अलग अलग आएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट। अगर आपको टेस्ट दिलाना है तो इस वीडियो को देखिए और उतना ही टाइम मिलेगा जितना बाकी लोग को मिलेगा। तो आप अपना टाइम उतना निकालिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो आप चलो ठीक है जी, जितने लोग क्लास ज्वाइन किए हैं सब लोग को बोल देता हूँ 2 मिनट का आपके पास टाइम है, इसमें से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। थोड़ा जूम करूँ क्या पेज को? ठीक है, आप देखिए, अब दिख रहा है ना पूरा क्लियर? यहाँ पास हियर लिखा है ना, हियर दिख नहीं रहा हुआ, बता देता हूँ। सेलिब्रेट, कैच, नॉट फाइंड, नॉट अराइव, ये चीजें हैं। अब बनाइए। जल्दी से बनाइए, आप लोग को थोड़ा सा टाइम दिया हूँ मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, लेफ्ट कर रहा हूँ, मतलब आप लोग तब तक बना लोगे। व्हाट? हो गया सभी का, बन गया? चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं अब। बड़ा आसान सा तो है जी, वो तो 5 सेकंड में भी बना देती, अभी टाइम लेने की जरूरत नहीं था। मैं आप लोग को बताता हूँ, वेज करिएगा, सब अपना अपना देखते हुए चलिएगा। इसमें क्या बोला गया है? मेक द सेंटेंस यूजिंग पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। तो हमको क्या बनाना है? सेंटेंस बनाना है किसके थ्रू? पास्ट एंड इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हुए। और सुटेबल फॉर्म डालना है किसका? वर्ब का। और वर्ब साइड में दे दिया है आपने। काम बड़ा आसान कर दिया है, एग्जाम में भी ऐसे पूछते हैं आप लोगों को, पूछते हैं ना?
क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? किसी की रिप्लाई नहीं आया जी। क्या आप मेरे को सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ, चलो ठीक है। तो यहाँ पर बताते हैं, पहला अब यहाँ पर सेंटेंस देखिएगा। वी है, उसके बाद अपने को अब पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है। रूल के हिसाब से अगर मैं शॉर्ट में बता दूं, तो अगर इंडेफिनिट में देखा जाए तो क्या बनता है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है अफर्मेटिव में। निगेटिव बनाते हैं, उसमें डिड लगाते हैं और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो भी डिड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव में क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो हमको पता है, सेंटेंस देखते ही पता चलेगा क्या अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है तो हियर का क्या हो जाएगा, हर्ड। हर्ड, हर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर ओनली क्या आएगा, हर्ड आएगा। कितने लोग डाले हो इसको? अनिता आप क्या डाले थे जी? सर अभी आप बोल रहे थे सुनाई नहीं दिया, वॉइस अटक रहा था। अच्छा, वॉइस अटक रहा था। तो आप क्या बनाए हो, क्या बनाए थे, आप क्या डाले हो उसकी जगह में बोल रहा हूँ, पहला वाला आंसर जी में। सर, हाँ जो आप लिखी हो वही लिखी थी सर। हाँ ठीक है, और कुछ नहीं लिखे हो, बस यही लिखे हो। तो मैं बस हैंड राइज करने के लिए बोला था, जो मैं लिखा हूँ वही लिखे हो कि नहीं, ऐसा है कि पूछने के लिए। ओके, अब उसके बाद दूसरा में देखते हैं। इसमें भी अफर्मेटिव में है सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा, सेलिब्रेट का सेलिब्रेटेड हो जाएगा। तो सेलिब्रेटेड करके लिखे हो, कितने लोग सेलिब्रेटेड यहाँ पास? कोई हेल्पिंग वर्ब और नहीं आएगा, सिर्फ मेन वर्ब रहेगा इसमें, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, ओके जी। कोई मिस्टेक की हो क्या इतना में से? ऑनेस्टी के साथ बता देना, उसमें क्या है, मिस्टेक की होगी तो। सब लोग सही बनाए हो, ओके। नेक्स्ट अब चलते हैं। द पुलिस, थर्ड पर्सन सिंगुलर है अपना सब्जेक्ट। और इसमें देखते हैं अफर्मेटिव में है। कैच का क्या हो जाएगा, कैच को क्या बोलते हैं जी, कॉच करके बोलते हैं क्या, मेरे को याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट सेकंड फॉर्म। कॉट सर। हाँ, पेज को तो कॉट। ठीक है, ठीक है, तो वो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पास। कितने लोग डाले हो इसको आप, सेकंड फॉर्म कैच का कॉच करके? कुछ लोग नहीं डाले हैं। दिनेश आप क्या डाले थे जी, हेमलाल आप क्या डाले थे? सर एक सेकंड फॉर्म ही नहीं पता था। अच्छा, हेमलाल आपका क्या था? सेकंड फॉर्म नहीं पता था और कैच डील डाला था। अच्छा, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ये प्रॉब्लम्स एक कॉमन प्रॉब्लम है, जो वर्ब से क्लास का प्रॉब्लम है, टेंस का प्रॉब्लम नहीं है ये। ठीक है, टेंस तो आपको पता है सेकंड फॉर्म डालना है टेंस का, लेकिन एक किस क्लास का प्रॉब्लम है ये, वर्ब की क्लास का प्रॉब्लम है। तो आपको क्या चीज स्ट्रॉन्ग करना है, आपको वर्ब स्ट्रॉन्ग करना है। और वर्ब का सभी फॉर्म इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, जो भी हो, ठीक है ना, फोर्थ हो, सभी फॉर्म इंपॉर्टेंट है। और जो भी आप वर्ब देखते हो उसको, सभी फॉर्म को आप लोग जानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म बस जानने से बस काम नहीं चलने वाला जी। ओके, एक लर्निंग है सभी के लिए, एक के लिए नहीं, सभी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सीमा डेस डेस डेस, उसके बाद सेंटेंस आगे लिखा हुआ है, मैं आगे पढ़ता भी नहीं। नॉट फाइंड करके लिखा है, तो नॉट फाइंड करके निगेटिव बनाना था, हमको पता है क्या डालना चाहिए यहाँ पास, डिड नॉट फाइंड। डिड नॉट, उसके बाद फाइंड आएगा। तो कितने लोग डाले थे इसको, डिड नॉट फाइंड? ठीक है। कौन गलत किए थे जी? अच्छा, क्या गलत हुआ था जी हिना आपसे? सर डीड लिखना भूल गई थी बस। हाँ ठीक है, और उतना ही मिस्टेक होता है, पता है ना, वही गलतियां हैं। और हमको टेंस का रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमको पता है निगेटिव में या फिर इंट्रोगेटिव में क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है। हाँ ओके, अब आगे बढ़ता हूँ मैं। ये दूसरे लास्ट सेंटेंस में क्या है, द ट्रेन दिस दिस दिस, उसके बाद नॉट अराइव, नहीं पहुंचा। तो हमको ये भी पता है कि यहाँ पास क्या आना चाहिए अब, डिड नॉट अराइव। तो इसमें भी सब लोग सही डाले होंगे अब, है ना? कितने लोग सही डाले हैं? चलो ठीक है, जो नहीं डाले वो करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता तो चल गया ना क्या डालना रहता है, डिड नॉट अराइव। बड़ा आसान था, सेंटेंस कुछ था क्या?
नहीं। अगर आपको क्या पता होना चाहिए इसके लिए, टेंस का रूल पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। टेंस बहुत आसान है अगर ध्यान से देखा जाए तो। ठीक है, आप लोग का गलतियां कहाँ हो रही है इसको देखो। गलतियां यहाँ पास हो रही है कि यहाँ पास ऊपर में जो गलतियां था वो वर्ब क्लास का गलतियां था, टेंस का वो गलतियां नहीं है आपको। हाँ शालिनी, आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या, हैंड राइज की हो? आप पूछ लीजिए। नहीं सर, वो मतलब हटाना भूल गई थी। अच्छा, ओके। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं, फिर से आपको थोड़ा सा बस टाइम दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। चलो इसको बनाओ। देख लियो ना क्या बोला, पास्ट कंटिन्यूअस में बनाना है आप लोगों को। और यहाँ पास वर्ब का फॉर्म दिया है ब्रैकेट में, ये सब ब्रैकेट में वर्ब का फॉर्म है, उसका यूज करते हुए आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है और पास्ट कंटिन्यूअस में करना है। जल्दी कीजिए जी आप लोग। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, इससे ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि 1 मिनट में बन जाएगा ये। ओके, हो गया जी, बना लिए क्या, कौन कौन बना लिए? क्योंकि इससे ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि इतना ही एकदम इजी है, तुरंत बन जाना चाहिए था। अब बनाते हैं इसको, अब देखते हैं, ध्यान से मैच करना। पहला क्वेश्चन को जाते हैं, और हमको पता है पास्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है। पहले रूल को डिस्कस करते हैं। पहचान, हेल्पिंग वर्ब होता है अपना, वास यूज करते हैं या फिर वर यूज करते हैं, दो में से एक यूज करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये आपको रूल पता है। अब आते हैं सेंटेंस को बनाते हैं। पहला सेंटेंस में देखते हैं, अच्छा यहाँ तक का सेंटेंस अलग है, बट करने के बाद अलग सेंटेंस बनाए इधर से, और यहाँ पास गैप है तो यहाँ तक का अलग सेंटेंस है, यहीं से बस अपना काम है इतना में। वियर है तो ही, उसके बाद क्या आएगा, ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वास आएगा, ही वास वियरिंग। वास वियरिंग करके कितने लोग डाले हो? अनीता आप क्या डाली थी जी? वर डाल दी थी सर, माई को नहीं देख पाई ठीक से तो। अच्छा, किसको नहीं देख पाए थे आप? सर यहाँ पे माई लिखा है ना, उसी को। हाँ, अच्छा नहीं, माई से नहीं बनाया सेंटेंस, यहाँ पर किसके थ्रू बनाया हूँ मैंने? ही को देखा, ही क्या है आपका, सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो बहुत सारे सेंटेंस है लंबा, ध्यान से देखिए मैं बताता हूँ आपको जी। पहले माई कजन वियर सैंडल, मेरा कजन क्या करता है, सैंडल पहनता है, ये पहला सेंटेंस है। बट वेन आई सॉ लास्ट, जब मैं उसको लास्ट बार देखा, यहाँ पास इतना हो गया, ठीक है। अब
उसके बाद इधर और सेंटेंस है, ही डेस बूट्स, वो क्या पहना हुआ था, बूट्स पहना हुआ था, सैंडल नहीं पहना हुआ था इस टाइम पे। तो सब अब सेंटेंस किसको पुल करना है, इसको करना है ना हमको। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, ही है, इसमें सब्जेक्ट आई था, इसमें सब्जेक्ट माई कजन था। तो हम लोग इस सब्जेक्ट का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसका बात कर रहे हैं, ही का बात कर रहे हैं। ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है हमको, तो वी आर लगाएंगे। तो वी आर का क्या चीज डालना था, पास्ट कंटिन्यूअस के हिसाब से वास डालना था, वास और वर में क्या डालना था, ही के हिसाब से वास आएगा। ठीक है, फिर उसका वियरिंग। समझ आ गया अनीता? जी सर। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, क्या पता चला, यहाँ पास गेफ है और यहाँ पास गेफ है, और अलग अलग सेंटेंस को पढ़ते हैं, समझते हैं और बना देते हैं। ऑन द बीच मेनी चिल्ड्रन, तो मेनी चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे चिल्ड्रन की बात हो रही है, मतलब प्लूरल में, और थर्ड पर्सन प्लूरल है, मेरे को पता चल गया। तो इसमें क्या आता है, वर आता है, ये तो मेरे को समझ आ गया। और इसका फिर मैं देखा साइड में क्या लिखा हुआ है, प्ले लिखा है, तो वर्ब को मैं डालूंगा उसमें, उसके बाद प्ले का क्या हो जाएगा, एनजी फॉर्म प्लेइंग। पहला ये डाल दिया इसमें। अब दूसरा वाला यहाँ पर देखता हूँ गेप पे, मेनी गर्ल्स, तो ये भी क्या थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो इसमें भी आएगा वर आएगा। उसके बाद क्या है, इसमें स्विम है तो स्विमिंग आएगा। कितने लोग डाले हो वैसा? हिना आपने क्या डाला था जी? सर मैं चिल्ड्रन के बाद ना वास डाल दी थी, और वो गर्ल्स में वो वाला ठीक था। गर्ल्स वाला ठीक था, तो यहाँ पास वास डाल देते, तो इसका रीजन समझ आया कि गलत कैसा हुआ। यस सर। चिल्ड्रन एक बच्चे को बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चे को बोलते हैं? बहुत सारे बच्चे को। यहाँ पर तो लिख भी दिया है मेनी मेनी चिल्ड्रन। ठीक है, तो मतलब ध्यान से देखते जाए तो मतलब मेनी चिल्ड्रन मतलब क्या होता है, कई बच्चे करके होता है सब्जेक्ट, ध्यान से देखा जाए तो। बीच पर Yes, कितने sir. बच्चे थे, बीच पर कितने बच्चे क्या कर रहे थे, इस चीज को बताया गया है, खेल रहे थे। ठीक है, ऑन द बीच मेनी चिल्ड्रन वॉज सॉरी वर प्लेइंग, ऐसा करके वर आएगा यहाँ पास। उसके बाद एंड मेनी गर्ल्स वर स्विमिंग इन द सी, और बहुत कई गर्ल वहां पास क्या कर रही थी, समुद्र में तैर रही थी। ओके जी, ये हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। जिसका भी मिस्टेक रहा होगा करेक्ट कर लेना, ऐसे गलती वाले ऐसा कोई वो नहीं है। इसमें सेंटेंस को देखते, पहला सेंटेंस तो इतना अलग दिख रहा है, बिकॉज अब अपने यहाँ पास इस पोर्शन को देखना है, इसमें क्या है, तो इससे इतना पोर्शन को पढ़ने से क्या पता चल रहा है, हर फादर इन द गैरेज, ऐसे करके है ना। तो हर फादर सब्जेक्ट है, कोई थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में, हर फादर उसके पिता के बारे में बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वास लगेगा। और वास के साथ में अब इसमें वर्क क्या हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म डालना तो है ही अपने कंटिन्यूअस है, तो वास वर्किंग करके कितने लोग डाल देते हैं? शालिनी आप क्या डाली थी जी? सर यही डाली थी, वाज वर्किंग। अच्छा, ठीक है, तो समझ आ गया ना, बड़ा आसान है चीजें अंडरस्टैंड करना। अब नेक्स्ट एग्जांपल में जाता हूँ। एस सी, सी है और हमें पता चल गया सी क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, और इधर देख रहे क्लाइम, तो क्या हो जाएगा, वास क्लाइम्ड, सॉरी क्लाइम्ड बोलते हो जी, क्लाइंबिंग, वास क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग, बस प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत निकल जा रहा है, लेकिन जरूर बता रहा हूँ वही है, आईएनजी फॉर्म आएगा इसका क्लाइंबिंग, और इधर हो जाएगा अपना सी के हिसाब से क्या लगेगा आपका, वास लगेगा। ठीक है, कितने लोग डाले हो? ठीक है, ओके। हेमराल आप क्या डाले थे? सर वॉल्स क्लाइंबिंग। डाले थे ना, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं 5वें नंबर पे। 5वें में क्या है, सेंटेंस इधर कुछ और है, उसके बाद इधर का देखते हैं यहाँ पास का। द स्टूडेंट्स, एक से ज्यादा स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, तो वर आएगा, वर। उसके बाद डू का क्या हो जाएगा, डूइंग, कितने लोग डाले हो वर डूइंग? चलो ठीक है जी, आप लोग अब सीख गए हो, एक चीज तो मेरे को समझ आ गया, पास्ट में कंटिन्यूअस बनाना सीख गए। बड़ा आसान रहता है, एग्जाम में ऐसे ही आता है, और लोग क्या करते हैं पता है, एग्जाम में इतना पूरा सेंटेंस को पढ़ते रहेंगे, इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं है।
देखिए यहाँ पास इतना बनाना है, सेकंड में बन जा रहा है चीजें। मैं क्या 1 मिनट लिया क्या? मैं आप लोग को बता रहा हूँ तो इतना टाइम लिया। मैं बनाता तो क्या इसको जल्दी नहीं बना लेता? चलो ठीक है जी, अब नेक्स्ट में चलते हैं। इस वाले एक्सरसाइज को करना है आपको, इसके लिए फिर आपको 2 मिनट देता हूँ। 2 मिनट नहीं, 1 ही मिनट रहेगा, क्योंकि ये बड़ा आसान है, इसमें कोई ज्यादा टाइम लगता नहीं है, 5 ही क्वेश्चन है। 2-2 सेकंड भी, अगर 5 सेकंड भी लेते हैं 25 सेकंड में बन जाता है ये। आधा मिनट में बन जाता है, लेकिन मैं आप लोग को 1 मिनट दे रहा हूँ। 10 सेकंड एक क्वेश्चन को, 10 सेकंड से भी ज्यादा, 12 सेकंड दे रहा हूँ समझो। बनाइए चलो जी जल्दी से। पास्ट परफेक्ट में बनाना है, याद रखिएगा, यहाँ पास लिखा है। पेज को जूम कर देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी जाए। हो गया 1 मिनट, बना लिए होगे। कितने लोग बना लिए? बड़ा आसान था ये। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पास अब ना माइंड को अब स्पीड का भी खेल है, और इसमें तो बड़ा आसान था, कुछ था नहीं। मैं आप लोग को बताता हूँ, चलो ठीक है, हो गया ना? चलो कुछ मिनट और दे देता हूँ, चलो ठीक है, 1 मिनट और दे दिया, ये आपको बोनस मिनट है, लेकिन ये बोनस मिनट को अब ज्यादा मत सोचना। हम्म, 5 सेकंड में बन जाएगा एक क्वेश्चन इसका, इतना टाइम नहीं लगेगा। ओके जी, अब आ जाइए, सेंटेंस को आप बताते हैं आप लोगों को, देखिए। अब पास्ट परफेक्ट में बनाना है तो इसके लिए रूल क्या होता है? हमको रूल पता है पास्ट परफेक्ट के लिए। हेल्पिंग वर्ब अपने यूज करना होता है, हैड करना होता है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है, ये रूल्स है। ठीक है, और इसी रूल को अप्लाई करना है, इसमें तो कंफ्यूजन भी नहीं है अपने को। कौन सा सब्जेक्ट है इसको भी देखना नहीं है, हैड तो हर बार लगेगा। तो द गेस्ट है, इसमें हैड तो लगाना है ही। अब मेन वर्ब का देखिए, लीव का क्या हो जाएगा? लेफ्ट। कितने लोग डाले हो इसको? अनीता आप क्या डाली थी जी? हेमलाल आप क्या डाले थे? सर मुझे पता नहीं था तो नहीं डाली थी कुछ भी। सर क्या बोलते, थर्ड फॉर्म भी होगा ना? हाँ, थर्ड फॉर्म। सर लेफ्ट होता है क्या? हाँ, सेकंड फॉर्म सर और थर्ड फॉर्म सेम होता है जी, लीव का। लीव लेफ्ट लेफ्ट, आप क्या डाले थे? सर लीव। लिव्ड डाले थे, हर बार ईडी वाला नहीं डालते जी हर बार। ठीक है ना? तो आपको अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपको समझ आ रहा है? वर्ब का, ये टेंस का प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है कि थर्ड फॉर्म डालना चाहिए, हैड डालना चाहिए, पता है आपको। लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या था? ये था, इसका फॉर्म में प्रॉब्लम था ना। तो हम लोग को क्या यस। लगता है हम अच्छे से बना के आए हैं एग्जाम में, मेरा तो पूरा नंबर आएगा, लेकिन पता चलता है बाद में नंबर कट गया। ऐसे क्या हो गया, एग्जामिनर ही गलत चेक किया होगा, ऐसा बोलते हैं, है ना? यस सर। तो आपको बता रहा हूँ कि गलतियां क्या है। आपको वर्ब का फॉर्म सीखना है, मतलब वर्ब वाले क्लास में आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप कम प्रैक्टिस किए हो इसमें लग रहा है। तो जितना ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका स्ट्रांग होते जाएगा। चीजें कोई बड़ी चीज नहीं है, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस का टाइप भी बहुत सारा बताया हूँ मैं, वो सारी चीज को अप्लाई कीजिए। अब आते हैं दूसरी चीज में। दूसरा क्या है? टाइप लिखा है तो आपको पता चल गया, इसमें तो हेड आएगा, हेड तो कंपलसरी हो गया है। और टाइप का थर्ड फॉर्म क्या होता है? इसमें बोलेंगे टाइप्ड। ठीक है, ये लगेगा टाइप्ड करके। कितने लोग बनाए हो? और इसका, इसके जगह हम फिनिश डालते हैं नेक्स्ट वाले में, फिनिश्ड।
इसमें बताइए जी, फिनिश का फिनिश देखिए हो गए तो हेड रहेगा ही ना, सभी में हेड लगेगा, एक भी नहीं छूटेगा, सभी में हेड रहेगा। बिलोंग में क्या हो जाएगा, बिलोंगेड, हाँ इसमें डी डी लगता है, तो फिर से लेफ्ट, बस इतना ही है, हो गया, बन गया। कितना टाइम लगा, मिनट लगा? नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगा इसमें। इसलिए मैं बोला ये तो आपको पता ही, जल्दी बता दोगे ऐसे करके। सभी में हेड तो कॉमन था, बस इसका थर्ड फॉर्म पता होना चाहिए था, बस बना दिए। समझ आ गया, बड़ा आसान था चीजें। ओके, अब मैं नेक्स्ट चीज इसमें डिस्कस करना चाहूंगा। हेमलाल अपना पेज को आप खुद पढ़ना। तो हेमलाल ने कल मेरे को एक पेज सेंड किया था अपना लिख करके। तो हेमलाल आपका राइटिंग आपको अच्छे से पता है जी, आप पढ़िए, फिर मैं पेज को आगे स्लाइड करते जाऊंगा। क्या सर इसको कहा दिखा रहे हो, ऐसा करके सोच रहे होंगे हेमलाल। इसको क्यों दिखा रहे हो, ये ऐसा क्या हुआ इसमें? नहीं, बस इस चीज के लिए दिखा रहे हैं कि काम जो कर रहे हैं हाँ उसको करना जरूरी है, और इसमें आपको खुद रियलाइज होगा कि कुछ चीजें और अपना कर सकते हैं और अच्छे से। और ये तो सिर्फ एक स्टार्ट है, एक जर्नी है प्रैक्टिस का, ताकि बाकी लोग भी मतलब करें ऐसे करके मैं बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं। ले बोलिए, हाँ बोलिए जी, चलो ठीक है। So, today I woke up at 6 o'clock. Then I had washed my face. After that, I drank a cup of tea. Then I went for walking. After came from walking, I attended the class where Rajesh sir was teaching English grammar. After attending class, I realized Rajesh sir had been teaching us for half an hour. Then I went for bathing. After I returned back home and I dried my clothes. When I was drying my clothes, my mummy asked me for food and I ate food. Now time is 11 a.m. Then I had been using my mobile for 1 hour. Then I realized that I have to study something. Then I opened my book and studied for 2 hours. Perhaps I had slept for 5 minutes. Now time is 2 p.m. I go for sorry sir. I go where I written Go in to bracket. eat Yes sir. food at home. Yes sir. To eat food at home. And when I was eating food, came phone call. I received it. That's my friend call. My friend say, "What are you doing right now?" I say, I am eating food right now. What happened? He say nothing. Nothing. He say you continue. I will call you at 5 a.m. on evening. I said okay. Then I go back to my room and studied for half an hour. Now they are getting boring and I went for walking. Its time is 7:30 a.m., which means again I have to eat food. And when was I when was I writing this? I memorized that I have not edited video to upload on Google Drive. It's time to 10 a.m. My bed. Good night. ओके, गुड नाइट, ऐसे करके फिर मैं मैसेज किया हंसकर। ओके, तो ठीक है जी, आप लोग को बस ये चीज दिखा रहा था, मेरा कोई पर्पस ऐसा नहीं है कि यहाँ पास गलत है सही है इस चीज को नहीं, एटलीस्ट जो चीजें रूल सिखा रहे हैं उसका प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा करके बोलना था मेरा, और कुछ नहीं। तो इन्होंने पास्ट का पूरा अच्छे से यूटिलाइज किया है और यूज करके बनाया था ऐसा करके, तो मैं देखा ओके, अब उसमें प्रैक्टिस तो कर रहे हैं ऐसा करके ना। तो आप लोग को भी यही चीजें बोल रहा हूँ, मैं बाकी लोग को भी, जैसे हिना ने मेरे को पूछा सर क्या करूँ, डब्ल्यू एच फैमिली में बनाना है क्या ऐसा करके, तो फिर मैंने उनको बोला, सभी लोग अलग अलग चीजें सेंड किए हैं, अब मैं उनको बोला कि जो चीज में आपको प्रैक्टिस करना है उस चीज को आप बनाओ, ऐसे बोला। अब मेरे को नहीं पता कि आपको क्या चीज में प्रैक्टिस करना है सर, क्या चीज में आपको प्रॉब्लम है,
जिस चीज में प्रॉब्लम है उसको बनाओ बोला ना। तो सब लोग अलग अलग चीज सेंड किए थे, जैसे कि क्या बोलते हैं, दिनेश ने अलग चीजें सेंड किया था, शालिनी ने सेंड की थी वो पूरा एकदम अलग था, और इनका मतलब क्या बोलते हैं, हेमलाल का अलग है। तो उसी चीज को मैं बताया बस उनको कि आप जो चीज में आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसका आप प्रैक्टिस कीजिए। अब उसके लिए तो मैं ऑलरेडी ऑप्शंस बहुत सारे बता चुका हूँ, आप जो भी ऑप्शन का आप यूटिलाइज करना चाहते हो कर लीजिए ऐसे। तो यहाँ पास आप लोग को फिर से दोबारा बता रहा हूँ, एटलीस्ट मिनिमम कम से कम एक पेज लिखिए, मिनिमम एक पेज, मैक्सिमम जितना श्रद्धा उतना भक्ति कर सकते हो। यहाँ पास भक्ति क्लास भी लगाए हैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, तो जितना चाहे आप पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद प्रैक्टिस करके ही मतलब चीजें होगा, और ये चीजें करने से मतलब मैं हेमलाल से पूछना चाहूंगा, हेमलाल आप जो ये चीज कर रहे थे तो आपको क्या रियलाइज हो रहा था, क्या आ रहा था आपको, आप थॉट, आपका माइंड कैसे काम कर रहा था उस टाइम? सर सोच पहले रहे थे, मतलब थिंक कर रहे थे? हाँ, पहले हिंदी उसको सीख लिखने रहा के था लिए। कि वो पास्ट है कि मतलब पास्ट में कंटिन्यूस हाँ है हाँ। क्या है। अब चीजें तो बना रहे थे, बट सोच सोच कर बना रहे थे ना स्टार्टिंग में कि सही गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, इसको तो चेक करेंगे फिर ऐसा करके। यस सर। तो आपको मतलब ये चीजें थॉट चल रहा था, तो आप ट्राई करके आप चीजों को सही कर रहे थे। अगर ऐसी मतलब कुछ भी लिखने बोलते तो कुछ भी लिख देते, लेकिन जब बात हुई, जब इस चीज को सोच कर बनाना है, सही बनाना है सर, तो आप हर रूल को चेक कर कर करके बना रहे थे ना आप। तो यस सर। माइंड ऐसे ही काम करता है, अगर इसी चीज को आप कंटिन्यूअसली अगर नेक्स्ट 1 मंथ करते हो फॉलो, और एक पेज में नहीं कई पेज में फॉलो करते हो, अलग अलग पेजेस में अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करके आपको जो भी चीजें अच्छा लगता है उसको लिखते हुए, तो क्या हो जाएगा, आपका माइंड ऑटोमेटिकली वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करना शुरू हो जाएगा, और आप ऑटोमेटिकली वैसा एक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दोगे, आप नहीं चाहते हुए भी वो चीजें बोलना शुरू कर दोगे। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो भी काम करते हो उसको लिखना शुरू कीजिए एटलीस्ट, जो भी चीजें आपके लाइफ में हो रहा है उस चीज को लिखिए, टाइम निकालिए अपना। अब इसके लिए बोलोगे टाइम नहीं है, तो क्या चीज के लिए टाइम है जी, ऐसे क्या करते हो जो आपके पास टाइम नहीं है? तो समझता हूँ और भी काम होते हैं, और भी चीजें होती है, बट आपको समझना होगा कि क्या चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंस है, क्या चीजें सेक्रीफाइस किया जा सकता है। काम मैं भी करता हूँ, बता देता हूँ आप लोगों को, इसके बाद क्लास फिनिश करने के बाद काम मैं भी करूंगा, अभी बहुत सारे काम है मेरे लिस्ट में। ज्यादातर मैं बता देता हूँ, मैं अपना काम मैं खुद करता हूँ, चाहे कोई भी काम हो, मैक्सिमम काम अपना खुद करता हूँ। जैसे कल मैं अपना बहुत सारे कपड़े को कल साफ कर रहा था ना, मौसम कल थोड़ा सा ठीक था हल्का सा, तो दोपहर में तो फिर सोचा कि नहीं कर लेना चाहिए ऐसे करके। तो बहुत सारा मेरा काम करते रहता हूँ, रूम वगैरह को मैं अपना पूरा साफ वाफ किया, अभी भी और बचा कुछ चीजें, तो इसको इस वाले रूम को पूरा खाली कर दिया, जितना भी था, सोने वाला रूम अलग बना दिया, वहां पास जाकर सब चीजों को अरेंज किया, सब चीजों को हटाया, और कपड़ा वपड़ा जो पड़ा हुआ था इधर उधर सब फेंकाया हुआ था, सबको इकट्ठा किया, आयरन वायरन किया, इस्त्री वगैरह किया, रख दिया हूँ एक जगह, क्योंकि चीजें अरेंज रहता है तो माइंड भी अच्छे से वर्क करता है। चीजें अरेंज रहना चाहिए आसपास में चीजें, जिससे से ऐसे में फिर अपना काम करने का मन अच्छा होता है, वर्किंग माहौल अच्छा होता है, ऐसा। ठीक है, बस इतनी चीजें नहीं, और भी काम है मेरे लिस्ट में, अलग अलग काम रहता है। अपने घर वाले अभी नहीं है, बाहर गए हैं, तो मेरे को मतलब कुछ काम एक्स्ट्रा बन जाता है मेरे लिए, तो वो काम तो अभी नहीं बताऊंगा, बट बता रहा हूँ काम मैं भी करता हूँ। मतलब ये चीज, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना मेन काम बाकी चीजों को छोड़ दूँ, ऐसा नहीं, टाइम मैनेज करना पड़ता है बस, और कुछ नहीं, इतना है बस सारी चीजें। जैसे कि आज अपने मामा गाँव गए हैं सभी लोग, आज जा भी रहे हैं कुछ लोग और, तो मैं घर रखने के लिए मतलब घर को मतलब जो रहता है ना, अब बोलेंगे क्या बोलते हैं इसमें, एक वर्ड यूज करता हूँ, गार्डनिंग, ठीक है, गार्डनिंग करते हैं। तो गार्डन में गार्ड करते हैं, गार्ड होता है ना, गार्ड का काम क्या होता है, रखने का, ठीक है, चीजों को सुरक्षा करने का। तो वैसी गार्डनिंग कर रहा हूँ मैं, समझो, जा सकता हूँ, मेरे पास भी ऑप्शंस है, बट मैं सोचा कि नहीं, मेरा बाकी और काम है जिसको मैं फिनिश करना है, मेरा काम करते रहना है, वो भी इम्पोर्टेंस है। वो चीजें तो चलो जो हो चुका है सारी चीजें, बट उस सब चीज को तो दुनिया को रिवर्स नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, बट जो भी चीजें कर रहे हैं, मतलब एक लाइन बताता हूँ क्लास फिनिश करने से पहले, ठीक है, इसके बाद फिनिश कर देंगे क्लास को ना, ये लास्ट लाइन है मेरे क्लास का। जो चीजें हो चुका है उसको तो बदल नहीं सकते, ठीक है, उसको आप क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। जैसे कि मैं बोलता हूँ, मेरा कुछ भी चीजें हो चुका है, मान लो ईयरफोन कट जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे अब मैं इसको रोकते रहने से क्या होगा, क्या कुछ होगा क्या, नहीं, ईयरफोन बिगड़ गया है तो बिगड़ गया है,
इसको रोने से अब कोई मतलब नहीं। एक टाइप मतलब मैं बोलता हूँ टाइम पास के लिए, इधर अभी बिगड़ा नहीं है, इधर अगर बिगड़ जाता है तो इसको स्वीकार कर लो, हाँ बिगड़ चुका है तो बिगड़ चुका है, इसको बदल नहीं सकते। ओके, मान लो जब मेरा हाथ कट जाएगा तो मैं इसको बदल नहीं सकता इस हाथ को, ठीक है, स्वीकार कर लो। पहला चीज, जो चीज आप बदल नहीं सकते उसको स्वीकार कर लो, पहला लाइन हो गया। बहुत सारे ऐसे काम है जिसको आप बदल नहीं सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, जो आपके पास्ट में हो चुका है, लेकिन जो चीजें आप बदल सकते हो उसके लिए आप पूरा अपना जान दे दीजिए, वो चीजें पॉसिबल है। जो आपको लगता है मैं जो चीजें बदल सकता हूँ, जो चीजें कर सकता हूँ ऐसा करके, उसके लिए आप 100% दे दीजिए अपना। तो भगवान से बस यही दो प्रार्थना कीजिए, जो चीजें मैं नहीं बदल सकता उसको मैं स्वीकार कर लूं, और जो चीजें मैं बदल सकता हूँ उसको बदलने के लिए मुझे ताकत दीजिए, मुझे स्ट्रेंथ दीजिए, मैं ताकि उस चीज को अच्छे से कर पाऊं। ये होता है सीनियरिटी। एक प्रेयर है, एक प्रेयर, उसको चाहो तो आप लिख भी सकते हो, गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ओके, तो इसके बारे में बता रहा हूँ, बस प्रेयर सर्च करो मत करो, साफ समझ आ गया जो बताना चाहिए था। दो ही पॉइंट याद रखना है आपको, जो नहीं बदल सकते उसको स्वीकार कर लो, और लेकिन जो चीज, जैसे कि आप इंग्लिश सीखने में बोलते हैं, जो टाइम निकल चुका है तो निकल चुका है, स्वीकार कर लो। ओके, उस टाइम में नहीं सीखे, लेकिन अब जो टाइम है उसमें तो सीख सकते हैं, तो उसमें 100% दे दो, या फिर जो भी काम कर रहे हो, जो भी अपना कर्म कर रहे हो उसको 100% दे दो। बस ये चीजें हैं। थैंक यू जी आप सभी को क्लास ज्वाइन करने के लिए, और होप से उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से अपना काम करोगे। थैंक यू।